आपसे फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा जर्मनी के वर्क वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा जर्मनी का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, वो भी इंडिया से। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जर्मनी का वर्क वीज़ा आपको मिलेगा, कैसे आप जर्मनी का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप को क्लियर हो जाएगा जर्मनी का वर्क वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जर्मनी का वर्क वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन करना है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर तक करते हुए सीधे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। तो जर्मनी का वीज़ा आपको एप्लीकेशन करना है कहाँ से? आप नई दिल्ली से कर सकते हो, आप बेंगलोर से कर सकते हो, आप चेन्नई से कर सकते हो, कोलकाता और मुंबई। तो जर्मन हाई कमीशन न्यू दिल्ली, जर्मनी एम्बेसी न्यू दिल्ली और जो कॉन्सुलेट इनका है बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, यहाँ से आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और ये जो वीज़ा है इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स। और इसमें जब आपको एप्लीकेशन करना होगा तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा, जैसे कि मान लिया नई दिल्ली में आपको एप्लीकेशन करना है तो हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, यूपी, सिक्किम, तो ये लोग इन स्टेट के लोग नई दिल्ली से करेंगे। बेंगलोर से हो जाएगा कर्नाटक, केरल, और चेन्नई से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी। इस तरीके से कोलकाता से उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मुंबई में तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दमन-दीव हो गया। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप जर्मनी का वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा? सबसे ज़रूरी है आपका पासपोर्ट, जो कि कम से कम 6 मंथ तक या 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। 1 साल हो तो ज़्यादा अच्छा है, 6 मंथ भी एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन 1 साल आपका होना चाहिए। और मिनिमम जो 2 पेज पे होने चाहिए, क्योंकि जो वीज़ा है ये स्टिकर वीज़ा होता है और आपके पासपोर्ट पे लग के आएगा। जर्मनी का कोई इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं होता है, कोई ई वीज़ा नहीं होता। अगर आपसे कोई कहता है कि आपको जर्मनी का ई वीज़ा दिलाएगा तो फेक है, फ्रॉड है। जर्मनी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या ई वीज़ा नहीं होता है। जर्मनी का चाहे आप विजिटर वीज़ा लीजिए या वर्क वीज़ा लीजिए या स्टडी वीज़ा लीजिए, आपको स्टिकर वीज़ा ही स्टैंपिंग होकर आपके पासपोर्ट पे आएगा। तो 2 कॉपी लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिग्नेचर करना है, डिक्लेरेशन आपको देना है, लीगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और 3 पासपोर्ट पिक्चर लगेगा, जो कि आप शेंगन कंट्री के लिए एप्लीकेशन करते हो, यूरोप के लिए एप्लीकेशन करते हो तो उसी स्टैंडर्ड का आपका 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगेगा, जो कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हुआ हो। तो आपको 3 फोटोग्राफ आपको लगाने हैं। उसके बाद आपके पासपोर्ट का जो बायोडाटा पेज है वो आपको लगाना है। डेटा पेज का मतलब होता है जिस पे आपका जो फ्रंट पे जो सब लिखा रहता है, एड्रेस, आपका नेम, सरनेम, फ़ोटो, और बैक में जो एड्रेस लिखा रहता है वो आपका हो गया डाटा पेज। तो यहाँ पर आपका लगेगा, जो कि A4 साइज़ में होना चाहिए। 2 कॉपीज आपको लगाना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जर्मनी में आप किस जॉब के लिए जा रहे हो तो 2 कॉपी यहाँ पे लगेगा। तो आप किस काम के लिए जा रहे हो, वहाँ पे क्या काम करोगे, आपका सैलरी कितना मिलेगा, किस कंपनी में आपको वर्क करना है, तो वो सब कुछ आपको जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो आपको देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ क्या है कि वेकेशनल ट्रेनिंग के लिए अगर आप जा रहे हो, मान लीजिए किसी छोटे मोटे कोर्स करने के लिए आप जा रहे हो, कुछ कोर्स करने के बाद आपको जर्मनी में वर्क वीज़ा मिल भी सकता है। तो इस तरीके से वेकेशनल कोर्स होता है जर्मनी में, अगर आप उसके लिए जा रहे हो, अगर आप अप्लीकेबल हो, अगर आप जा रहे हो तो उसको आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये छोटे मोटे कोर्स होते हैं 6-7 मंथ के या फिर 1 साल के। इसके बाद आपको जर्मनी में वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो कुछ केसेस में देखा गया है जहाँ पर ऐसा हुआ है। तो अगर आप वेकेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि आप किस लिए जा रहे हो या वहाँ पे कौन सा कोर्स करने के लिए जा रहे हो, तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जो भी आपको देना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दोगे वो आपको सब एकदम ओरिजिनल देना है। इसमें कोई स्कैम या कोई फ्रॉड आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको प्रूफ ऑफ नॉलेज देना पड़ेगा जर्मन लैंग्वेज का। अब आप जर्मनी जा रहे हो काम करने के लिए, जर्मनी जा रहे हो तो जर्मन तो आना ही चाहिए। तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। तो आप
जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाता है, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। या फिर आप केवल जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए ही आप जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो और आप जर्मनी जा सकते हो लैंग्वेज सीखने के लिए, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता है। और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है तो फिर आप इंडिया से ही वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, अगर आपके पास ऑफर लेटर है, अगर आपके पास जॉब है जर्मनी में, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप नर्सिंग हो, अगर आप नर्सिंग के लिए जा रहे हो, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं जो नर्सिंग करते हैं, अगर आप नर्सिंग के लिए जा रहे हो और आपका लेवल A2 है, प्रोफेशनल है, तो आपको B1, आपको फ्लुएंस एकदम बढ़िया जर्मन लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आपको रिटन, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आपको जर्मनी का जो वर्क वीज़ा है वो आपको मिलेगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ये कोर्स आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आपको काम नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट। तो अगर आप जाते हैं जर्मनी तो आपको आना चाहिए जर्मन लैंग्वेज, तभी आपको जर्मनी में काम मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आपको ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो आप कोरियर से आप मंगा सकते हैं, DHL के जरिए, FedEx के जरिए आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर वो आपको स्कैन करके भेजेंगे तो आपका नहीं लगेगा, ओरिजिनल कॉपी ही लगेगा, और यही आप लगाएंगे तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। उसके बाद प्रूफ आपका क्वालिफिकेशन लगेगा। क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया है, आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है या प्रोफेशनल कोर्स किया है, एक्टिविटी आपकी क्या थी, यूनिवर्सिटी में आपने कौन सी डिग्री ली है, तो जो भी आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटी है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो आप जो सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का अप्रूवल लेटर लगेगा। ये कहीं कहीं अप्लीकेबल होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, तो डिपेंड करता है आपके जॉब के ऊपर, आपकी जॉब किस कैटेगरी की है, आप किस जॉब के लिए आप जा रहे हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अप्लीकेबल हैं तो आपको फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का अप्रूवल लेटर आपको देना पड़ेगा, और ये आपको एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जॉब का जो एम्प्लॉयर होगा, जर्मन एम्प्लॉयर होगा, वही आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जब आप जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। और जो वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो 75 यूरो है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। तो जो भी इंडियन रुपीज़ में आप कैलकुलेट करोगे वो आपको देना पड़ेगा, और ज़्यादा एप्लीकेशन की ज़्यादा फीस भी नहीं है, और फीस जो है वो आपको देना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। तो अगर बात करें कैलकुलेशन का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना भी बनेगा उतना आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जर्मनी का एप्लीकेशन कर सकते हो वर्क वीज़ा का। वर्क वीज़ा की कैटेगरी की बात किया जाए तो इसमें कई कैटेगरी के वीज़ा है, जो कि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखा करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। तो जर्मनी का जो वर्क वीज़ा है उसमें भी कई टाइप्स के हैं। तो टाइप्स क्या क्या है, एक है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ये होता है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है वहाँ पे काम करने के लिए, इसके लिए आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, और आप जर्मनी जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे आपको रेसिडेंस परमिट मिल जाता है। तो ये आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो इस वीज़ा में क्या होता है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको अलाउ किया जाता है वहाँ पे काम करने के लिए, रिमोटली वर्क आप कर सकते हैं वहाँ पर। फ्रीलांसर वीज़ा आपको मिल जाएगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। तो फ्रीलांस वीज़ा में क्या होता है, फ्रीलांसर वीज़ा में क्या होता है कि इसमें आप जो ऑनलाइन वर्क है, डिजिटल वर्क है, वो आप कर सकते हो। मतलब जर्मनी के अंदर आप काम नहीं कर सकते, किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पर आप काम नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। या आपका जो अर्निंग स्रोत है, आपको जो पैसा मिलता है वो आपको जर्मनी से नहीं, आप बाहर किसी देश से आप काम करके, ऑनलाइन वर्क करके आप पैसा कमा रहे हैं, आप जर्मनी में रह सकते हैं फ्रीलांसर वीज़ा पे। तीसरा वीज़ा है जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा उनको दिया जाता है जिनके पास अच्छा खासा क्वालिफिकेशन होता है, जिनके पास अच्छा खासा डिप्लोमा होता है, जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, प्रोफेशनल कोर्स किया, उनको दिया जाता है 6 मंथ के लिए। तो ये 6 मंथ का टाइम होता है, इस टाइम में आपको जर्मनी जाना है और वहाँ पर आपको जॉब सर्च करना है। तो ये हो गया जॉब सीकर वीज़ा। तो आप जर्मनी जाते हैं काम ढूंढने के लिए, काम सर्च करने के लिए, तो आपको एप्लीकेशन करना है जॉब सीकर वीज़ा। उसके बाद अगर आपने जॉब सीकर वीज़ा
आपको मिल गया, आप वहाँ पे काम सर्च कर लिया, तो उसके आप जर्मनी में आप वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप जर्मनी का ले सकते हैं। उसके बाद एक वर्किंग EU पेयर वीज़ा, ये 1 साल के लिए होता है, 6 मंथ के लिए होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। इसमें आप फूड, हेल्थ इंश्योरेंस, पॉकेट मनी, एकोमोडेशन, होस्ट जो फैमिली होस्ट है वो आपको प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप EU पेयर के लिए आप जाते हैं तो इस वीज़ा के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीज़ा है वो है जर्मनी का वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। ये वीज़ा काफ़ी अच्छा वीज़ा है, लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश के पासपोर्ट हैं, जो बहुत सारी कंट्री हैं जो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा और लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम हमें दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।